तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार 3 सभाएं की। एक सभा छत्तीसगढ़ के रायपुर में और 2 सभाएं पूर्वांचल के गोरखपुर और वाराणसी में। दोनों जगहों पर पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की परियोजना का तोहफा दिया। गोरखपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। पीएम मोदी गोरखपुर में गीता प्रेस भी गए। बीते 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब देश में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस गोरखपुर में पहुंचा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मुद्दे पर राहुल गांधी को राहत नहीं दी और अब कांग्रेस को डर इस बात का कि राहुल चुनाव लड़ भी पाएंगे 2024 में या नहीं। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के हमले पर मोदी कह रहे हैं जो डर जाए वो मोदी ने। किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। देश के राजनीतिक मंच की ये तस्वीरें हैं जो शुक्रवारी सफे में दर्ज हुई। एक पीएम मोदी और दूसरे राहुल गांधी। तो आज का राजनीतिक अध्याय इन्हीं 2 तस्वीरों के इर्द गिर्द है। एक तरफ विकास विश्वास के सूत्र को साधे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी जिन्होंने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी के पूर्वांचल तक को विकास योजनाओं का तोहफा दिया। तो दूसरी तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने को बेचैन कट्टर कांग्रेसी जिन्हें गुजरात हाईकोर्ट से मोदी सरनेम वाले अपने बयान पर एक और झटका मिला। उनकी पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और तब बीजेपी ने कहा, मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। तो जिस वक्त राहुल गांधी अपना किया काट रहे थे उस वक्त पीएम मोदी कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ को केंद्र की योजनाओं की सौगात बांट रहे थे। मोदी की अथक सतत और सार्थक सियासत शुक्रवार को कुछ उजली तस्वीरों के साथ दिखी। सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां कई विकास परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे, जहां गीता प्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और फिर करीब 5:30 बजे पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, अथक सतत और सार्थक संकल्प के साथ। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 7,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही बस्तर इलाके को उसकी पहली ट्रेन मिली और आयुष्मान कार्ड का वितरण भी पीएम मोदी ने किया। ऐसा लगता है जैसे 72 साल के मोदी का एक्शन उनके कन्विक्शन और मिशन की तरह ही बड़े ऊर्जा संकल्प से सधा है। रायपुर, गोरखपुर और वाराणसी में पीएम मोदी ने सभाएं भी की और उसी आक्रामकता के साथ विपक्षी गोलबंदी को जवाब भी दिया। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। एक बात तो बिल्कुल साफ है, वो ये कि 2024 के लिए मोदी का एजेंडा सबके विकास और विश्वास का तो है ही, इसके साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार पर वार और विपक्षी गोलबंदी पर रैशनल सवाल का भी है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में
भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर चर्चा करके पीएम मोदी ने एक नई बहस छेड़ दी है देश में। वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। वाराणसी में मोदी के स्वागत में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यूसीसी पर क्या कहा वो सुनिए। और यहाँ पर मोदी के स्वागत के लिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंचे। आप देखेंगे मुस्लिम समाज की जो बड़ी आबादी है वो आज मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची है। ये मोहब्बत है मोदी जी का, जो अपने से सारे जनता खुश होकर मोदी जी के स्वागत में उपस्थित यहाँ पे हैं। ये बताइए कि यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है वो उसका विरोध कर रहा है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? इसमें जो है मोदी जी जो ला रहे हैं यूसीसी बिल, ये सही चीज है। इसमें कोई नहीं है, जब उनके साथ पूरा देश है कि इसको लागू होना चाहिए। मुसलमान उनके साथ है, मुसलमान साथ देगा जी। इसके पहले अब लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी उनका साथ नहीं देते हैं। यूसीसी बिल को ही हम ले तो यूसीसी बिल के उनके खिलाफ खड़े होते हैं। नहीं, कोई नहीं खड़े हैं, खड़े कोई नहीं है, सब साथ हैं। ये बढ़िया है कि मोदी जी का कुछ काम नहीं बढ़िया। मोदी जी का काम बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या काम योगी मोदी जी का बढ़िया हो रहा है? सड़क का काम हो रहा है, पुल का काम हो रहा है, ये सब काम बढ़िया हो रहा है। 2024 की राह कैसे आसान होगी, क्या लगता है कितनी आसान? एकदम आसान है। 2024 की राह आसान है। आसान देखने के लिए ये भीड़ देख लीजिए। जाहिर है ये तस्वीरें विपक्षी एकता के ताने के गुब्बारे में पिन की तरह चुभेंगी, क्योंकि मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं है, विश्वास का है, जिसमें धर्म कर्म तो सदा ही है, साथ ही संस्कृति की जय का उद्घोष भी है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। 2024 के हवाले से अगर देखें तो मोदी योगी की जुगलबंदी तो पहले ही यूपी में अखिलेश से लेकर तेलंगाना में केसीआर तक को टेंशन में डाल देती है। अब बिहार का कुछ हिस्सा भी मोदी योगी इफेक्ट में आ सकता है। बात सिर्फ पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं, लेकिन मोदी के दौरे का असर उत्तर बिहार और मगध क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। उत्तर बिहार में 12 सीटें हैं और मगध की 12 सीटें, यानी कुल 24 सीटों पर मोदी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पटना पैक्ट के बाद जिस विपक्षी एकता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, सवाल उसकी लीडरशिप को लेकर भी है, खासकर तब जब गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका दिया है उनकी सजा को बरकरार रखते हुए। ऐसे में सवाल तो अब ये हो गया है कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे, और अगर नहीं तो फिर मोदी विरोधी महागठबंधन का नेता कौन होगा? विपक्षी खेमे में सन्नाटा गहरा है। कहां नीतीश लालू की जोड़ी ने मशाल राहुल के हाथ में पकड़ाई थी, अब सवाल पैरों के नीचे की जमीन निकल जाने का है। दूसरी तरफ मोदी फुल फॉर्म में है। अगला पड़ाव तेलंगाना है। शुक्रवार के अपने चुनावी शंखनाद में पीएम मोदी ने रायपुर में 30 मिनट की सभा की, गोरखपुर में 20 मिनट और काशी में करीब 25 मिनट की सभा की। अगर देखें तो सिर्फ अपने शुक्रवार के दौरे में पीएम मोदी ने बिना रुके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से छत्तीसगढ़ की 11, पूर्वांचल की 26 और बिहार की 24 सीटों को साधा। अब बारी तेलंगाना को साधने की है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा है। दूसरे दिन यहां बाबा ने कथा के साथ ही लोगों की पर्ची खोली। हिंदू राष्ट्र की ओंकार भरी और बगैर केजरीवाल का नाम लिए, अरविंद केजरीवाल का नाम लिए मुफ्त खोरी पर प्रहार किया। दिल्ली के भव्य दरबार की तस्वीरें आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। हमसे पूछे आपको क्या चाहिए, पूछो हमसे क्या चाहिए। सुनो,
मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें तो राम रंग में लगा पूरा हिंदुस्तान चाहिए। भक्ति है, शक्ति है, भावनाओं का ज्वार है। अरे रोते नहीं बहन, बालाजी की देखो कितनी दया, लाखों लोगों में बुला लिया। और तुम कह रहे थे कि असंभव है, क्या पता हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं, हमारी भक्ति कहीं वृथा ना हो जाए। दिव्यता है, आध्यात्मिकता है, सनातन का अनहद नाद है। दिव्य दरबार है, चमत्कार का विश्वास है, पूरी होगी मनोकामना, मन में यही आस है। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले पागलो, इसको थोड़ा वो है, डेवलपमेंट डिले है, ऑटिज्म है इसको। तो आपको लगता है कि उनके आशीर्वाद से चीजें ठीक? जी बिल्कुल। सत्यम शिवम सुंदरम। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली दरबार की रंगारंग तस्वीरें, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां भक्ति में आकंठ डूबे लाखों श्रद्धालु आस्था के महामेले में अपनी हाजिरी देने पहुंचे। सुंदरम, क्योंकि हमारा वाईफाई देख लो, ये आदमी खतरनाक है, इसमें पूरा बायोडाटा है तुम्हारा। हमारे पास चेकिंग करने वाले आए, बोले गुरुजी हमें आपके वाईफाई पे चेक करना है। हमने कहा कर लो। अच्छा, उन्होंने देखा तो बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं है। हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, सब सैटेलाइट में है, ये तो डबिया है। आज तक महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र, यूसीसी और फ्री बी समेत तमाम सामाजिक मुद्दों पर बाबा बागेश्वर और वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा, दिखाएंगे आपको। उससे पहले देखिए बाबा का वाईफाई ऑन हुआ तो किस किस की अर्जी वाली लॉटरी लगी। पीले रंग का वस्त्र पहने हुए आ जाए, झंडी लिए हुए हैं, 2 झंडी उसके पास होगी, हाथ में 2 झंडी होगी और नाम ऋतिक हो गया। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। झंडी है। हाँ, यू कम हियर माय डियर। उन्हें एक एक करके यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उन्हें मंच पे बुला रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि वीआईपी से नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए कि जो आम जनता पीछे की तरफ है, वो उन्हें जो भी आभास होता है अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से, उन्होंने उन लोगों को पुकारा भी है। उनमें से एक बालक था जिसे बुलाया गया। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग, उन्होंने कहा कि एक जो माता जी हैं जो सड़क पर बैठी हुई है, किसी पेड़ के नीचे उन्हें अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं मिला, उनका नाम तक लिया और उन्हें भी यहाँ पर बुलाया है। देखिए, और एक ऐसी ही अर्जी लिए हुए एक जो युवक है वो मंच पे पहुंचा हुआ है। देखिए, गंभीर हो या फिर हल्की फुल्की प्रॉब्लम, बाबा बागेश्वर के मंच पर कैसे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिला। आप विवाह कामना लेकर आए हैं, लव विवाह करना चाहते हैं, राधिका नाम की लड़की से आपका लव चल रहा है, बोलिए। नंबर 2, घर में कलेश रहता है, आय के स्रोत नहीं, यहां पढ़ते जाइए। आपके पिता का नाम ओम प्रकाश है, मां स्वस्थ रहेगी, आज से ही कृपा होगी, तुम्हारा लवेरिया सक्सेसफुल है। बराबर। अब रोना जोड़ा से यहाँ हो तुम, जाओ कह दिया बागेश्वर हमें ना भूल जाइए कि तुम भूल जाओ हमें। हाँ, तो हम नहीं तो दूसरी अर्जी ठोक देंगे। बाबा बागेश्वर के इस दिव्य दरबार में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। कोई कथा सुनने आ रहा है तो कोई समस्या के समाधान के लिए, कोई कथित चमत्कार को अपनी आंखों से देखने और परखने। आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे न कटा, आगी के लय लुअर। रुकने ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरें टाइम्स ऑन भारत पर लगातार जारी रहना।